बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुद्दा का एक और शुमारा लेकर अपने मेज़बान तज्जुमुल इस्लाम का आप तक सलाम पहुँचे। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया की तमाम राब्ता साइट्स इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को या इस ब्रॉडकास्ट को आप इस वक्त जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, आज जब स्टूडियो में पहुंचा तो मैंने मुद्दा प्रोग्राम को खोजने की कोशिश की कि रात को आज कौन सी खबर है जिसको लेकर बहस व मुबाहिसा किया जाए, लेकिन मुझे सबसे बड़ा जाविया जो आज नज़र आया वो उन कमसिन बच्चों की है जो अब ठिठुरती सर्दी में माइनस टेम्परेचर में स्कूलों का रुख कर रहे हैं, लेकिन शायद स्कूल इंतज़ामिया अभी तक इस चीज़ को समझने से कासिर रही। सर्दियाँ जो है वो नवंबर के आखिरी हफ्ते में बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद दिसंबर में ये बहुत ज़्यादा सर्दियाँ जो हैं ये असरअंदाज होती हैं, जिसके बाद बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए जो है एडवाइजरी जारी कर दी जाती है। महकमे मौसमियात के साथ साथ महकमे सेहत के माहिरीन ने आज बाद दोपहर एडवाइजरी जारी की कि स्कूली बच्चों को और बुज़ुर्गों को अपने घर से बाहर आते वक्त जब बहुत ज़्यादा फॉग हो, डेंस फॉग के बाद जब धुंध बहुत ज़्यादा हो और सर्दियाँ कठिन हो तो मास्क का इस्तेमाल किया जाए। आज भी स्कूली बच्चों को सुबह सुबह वैन्स में, बसों में और प्राइवेट व सरकारी ट्रांसपोर्ट में जब स्कूलों की तरफ जाते हुए देखा गया, खांसी, जुकाम, नज़ला, बुखार, ये वो चीज़ें हैं जो बच्चे को साथ लेकर चल रही हैं। तस्वीरें देखिएगा, कमसिन बच्चे डेंस फॉग में, काफ़ी गहरी धुंध में जब सुबह अपने असेंबली के लिए खड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे को पहचानना मुश्किल होता है। और ये कुदरती तौर पर जो है मौसम की तब्दीली हुई है, इस पर आप किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं, लेकिन सरकारें वही होती है जो जनता के लिए बनाई जाती है। जनता के वोट से ही सरकारें बनती है और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सरकार के ताबिया रहकर फैसले सादिर करने में वक्त ज़ाया नहीं करती है। जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन ने कल से मीटिंग का सिलसिला जारी रखा। समाजी राब्ता साइटों के साथ साथ ज़राए इब्लाग यानी मीडिया पर यह खबर है कि शायद गालिबन दिसंबर के पहले हफ्ते में छुट्टियां पड़ जाएंगी। अमूमन यह सेशन जो था मौसमी खिजा में गुजर जाता था, छुट्टियां हो जाती थी हायर क्लासेस के लिए, या तो 22 दिसंबर के बाद या उसके बाद जो सरकारी दफातर, कोर्ट वगैरह जो हैं वो जनवरी में उनको छुट्टियां मिलती हैं। बहुत ज़्यादा धुंध और गहरे बादल छाने के बाद कड़ाके की सर्दी में बच्चों को आपने सुबह स्कूल भेजना ही भेजना है। अगर आपकी एब्सेंटी एक दिन से दूसरे दिन में दाखिल हुई तो आपको स्कूल इंतजामिया आप पे जुर्माना आयद कर सकती है। पहले लोगों के तासुरात जो आज हमारे रिपोर्टर्स टीम ने शहर श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में अहम शख्सियात से इस वाले से पूछना चाहा। उसके बाद अस्मा गोनी जी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि पापास की सदर है पेरेंट्स एसोसिएशन, और नासिर खोयामी हर दिल अजीज स्टूडेंट्स एसोसिएशन के लीडर मेरे साथ कुछ देर बाद जुड़ेंगे। पहले अवामी रद्दअमल। जीरो पर है इस वक्त, क्योंकि जब हम ऐसी सर्दी में बच्चों को सिक्योर ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको वो एनवायरनमेंट दे ही नहीं पा रहे जहाँ पे वो कम से कम हीटिंग अरेंजमेंट ही उनको मिल जाता तो वहाँ पे वो ठीक रहते। तो उस हिसाब से स्कूल्स को कंटिन्यू करना ऐसे हार्श विंटर्स में विदाउट हीटिंग अरेंजमेंट ये गलत बात है। हाँ, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो लेकिन उनको बेसिक्स जो है हीटिंग अरेंजमेंट वो फिर प्रोवाइड हो जाना चाहिए। जबकि इस वक्त जो है प्रेजेंट में आज की बात हम करें तो किसी भी, मुझे नहीं लगता किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में हीटिंग अरेंजमेंट जो है वो पहुँच चुका है। तो लोग जो मतलब बड़े हैं वो निकलने की हिम्मत नहीं करते, तो उसके बावजूद बच्चों का स्कूल्स को अटेंड करना और वहाँ पे फिर हीटिंग अरेंजमेंट ना होना। वो कल मैं हॉस्पिटल का एक विजिट किया था, वहाँ पे मैंने देखा कि छोटे बच्चे या बड़े इस टाइम सभी बीमारी में मुब्तला हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वायरल इन्फेक्शन ने यहाँ पे हमें घेर रखा है। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुझे लगता है कोविड से भी, मैंने कुछ डॉक्टर साहबान से बात की, उन्होंने बताया कि ये वायरल इन्फेक्शन जो है कोविड से भी बड़ा ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये इट्स टेकिंग अ लॉन्ग टाइम रिकवर होने के लिए। और दूसरी बात ये कि ये जो सुबह ठंड में निकलते हैं या बाकी फॉग आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल नुकसानदेह है। अब आप बात कर रहे हैं, हर साल हम यही बात करते हैं कि बेसिक फैसिलिटीज़ हमारे स्कूल। इसी बीच पे नाज़रीन बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है कि महकमे मौसमियात ने अपना एडवाइजरी जारी कर दिया। बच्चों और बुजुर्गों को मास्क पहनकर धुंध के इस मौसम में बाहर आना होगा। अगर इस फॉगी मौसम में और शदीद सर्दी के मौसम में आपने मास्क नहीं पहन रखा है तो आप शदीद बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। अब इस मुबाहिसे को खोलते हैं और अस्मा गोनी साहिबा के पास और नासिर खोयामी साहब के पास चलते हैं।
अस्मा गोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, काफी वक्त बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ये जो पेरेंट्स की तरफ से आपसे भी आज कई वफूद मिले, आपके दफ्तर के बाहर काफी पेरेंट्स को मैंने पाया, आपसे मुलाकातें भी उनकी हुई। क्या डिमांड्स हैं और क्या हम जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि जो वेदर एडवाइजरी आप देख रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट से अलग अलग वो हो रहे हैं, वेदर एडवाइजरी हो चाहे डॉक्टर्स की टीम से एडवाइजरी हो, तो सब लोगों की यही राय है कि इस टाइम क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो गई है, धूप बहुत ज्यादा है, तो उनके अगर हम डिमांड देखें तो इस वक्त जो हीटिंग अरेंजमेंट है स्कूल्स में वो ना के बराबर है। तो अगर हम उस चीज को ध्यान में रखें कि हीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, अगर कुछ प्राइवेट स्कूल्स में जो हीटिंग अरेंजमेंट है भी, लेकिन बच्चों को घर से बाहर निकलना है, उन बसेस में जाना है, और आप जानते हैं हम सब इस वक्त एक बहुत बड़े मेस से गुजर रहे हैं श्रीनगर में, वो है ट्रैफिक। अगर सुबह बच्चे को स्कूल जाना है तो उसे 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं ट्रैफिक में भी, और शाम को आते भी उतना ही टाइम लगता है। तो इन चीजों को दिमाग में रखते हुए अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ना, वो और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी। अगर कोऑर्डिनेशन सही हो तो, क्योंकि वेदर एडवाइजरी भी जो दे रहे हैं वो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स जो एडवाइजरी दे रहे हैं वो भी एक्सपर्ट हैं, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक छुट्टियां, 1 दिसंबर से छुट्टियां हो जानी चाहिए। एंड एज अ पेरेंट हम लोग बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग बच्चों को जो फीवर्स हो रहे हैं, वायरल्स हो रहे हैं, उन चीजों को ध्यान में हुए भी हमारी भी यही डिमांड है कि गोनी साहब मेरे साथ होनी है। दूसरे मेहमान हैं, नासिर खुयामी साहब हैं, स्टूडेंट्स लीडर हैं और इन्हें मुल्की तजुर्बा है, और ये वाहिद स्टूडेंट्स लीडर हैं जिन्हें न सिर्फ जो हमारे शुमाली हिंदुस्तान के हिस्से हैं वहाँ पे इन्हें यूनिवर्सिटीज़ में जाने का मौका मिला। और उसके बाद जो इस वक्त सूरत हाल है, नासिर साहब, ये जो छुट्टियाँ होनी चाहिए थी 8वीं जमात के निचले क्लासेस के लिए, और कल या परसों से होनी चाहिए थी, जिसको हम आगे ले जाकर जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक तक देख सकते हैं। आपको क्या फीडबैक है स्टूडेंट्स का, और कहीं हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? दूसरा जाविया यह भी है, हमेशा जो है कश्मीर घाटी के स्टूडेंट्स के जो ग्रेव जो बर्निंग इश्यूज है, हमेशा उनको जो है मंजर आम पे लाते हैं, उन पे बात करते हैं। इसके लिए हम आपको जो है धन्यवाद करते हैं। हमारे पास अल्फाज नहीं कि हम आपका अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि मैं एक हफ्ते से जो है कश्मीर घाटी में हूँ और अलग अलग लोगों से मिल रहा हूँ। पेरेंट्स से मौका मिलने को मिला, यहाँ उत्तरी कश्मीर, शुमाली कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के डिफरेंट एरियाज में मिला, स्कूल्स में गया। जो पूरी जो हालत कश्मीर घाटी के जो अंदर है वो बड़ा ही तशवीशकुन है। क्योंकि वेदर कंडीशन जो इंसलमेंट जो बैड वेदर पिछले तकरीबन 2-3 हफ्तों से चल रहा है, इसका मतलब पहले तो बैड वेदर का ये मतलब नहीं है कि बर्फबारी गिर रही है, बैड वेदर का ये मतलब नहीं है कि जो है बारिशें चल रही है, बैड वेदर का ये भी है कि सब विजिबिलिटी कितनी जो है एटमॉस्फेयर में है, फॉग कितना है, बाकी इश्यूज कितना है, आपका जो है तापमान कितना डिप हुआ है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने जो पाया कश्मीर घाटी के अंदर जो हालात है वो बड़ा ही तशवीशकुन है। इसी को चलते हमने कल गवर्नर इंतजामिया से मसला टेकअप किया है। इनफैक्ट मेरी खुद एलजी साहब से बात हो गई, जिसमें हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उनको कहा कि जो एटलीस्ट जो प्राइमरी स्कूल के जो तलबात हैं, जो मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं, जो 8वीं 9वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, उनको एटलीस्ट छुट्टियां दी जाए जल्द से जल्द, ताकि उनके सेहत पे जो है बुरा असर ना पड़े, उनकी जो तालीम है वो सफर ना हो जाए। क्योंकि मैंने देखा जब से मैं 1 हफ्ते से आया हूँ, सुबह जब आफ्ताब निकलता है मुझे लगता है वो 11:30 के आसपास निकलता है, और जब मैं दिन में बाहर फिर निकलता हूँ 3:30 के आसपास, उसको लोचने का टाइम मतलब वैसे होने का टाइम आता है। तो मुझे बताइए खुदा रहा कि इन 2-3 घंटों में स्टूडेंट हमारे पढ़ेंगे क्या? उसमें 1 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं। इससे पहले भी हमने सरकार से ये मामला उठाया था कि सरकार के साथ आपका टेकअप हुआ है इश्यू। गोनी साहिबा, अस्मा गोनी साहिबा, ये जो गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किया, आपके पास भी क्या ये शिकायत है कि बच्चा जो है वो सेहतमंद नहीं है, बीमार है, और वो स्कूल नहीं जाना चाहता है क्योंकि ठंड है? अब जोर जबरदस्ती कोई किसी भी चीज में नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये जो एब्सेंट मार्क किया जाता है, पोर्टल पे रेड इंक से लिखा जाता है कि बच्चा नहीं आ पाया है, ये इशू आपने स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ उठाया कि फिलहाल जिस बच्चे का रनिंग नोज है, जिसको आप बहुत ज्यादा चेस्ट कंजेशन है, कि ये बच्चे जो हैं बगैर एब्सेंट ट्रीट किए जाए? बिल्कुल
ये तो ऑलरेडी यहाँ डिपार्टमेंट से इनको स्कूलों को भी एक नोटिस निकला था कि अगर कोई भी बच्चा वायरल फ्लू है या कुछ भी है तो उन्हें पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि आप बच्चों को वो स्कूल ना भेजें, ताकि ये तो पेरेंट्स एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को इस हालत में स्कूल ना भेजें, क्योंकि एक इन्फेक्टेड बच्चा बाकी बच्चों को भी उससे इन्फेक्शन हो सकती है और ये बढ़ सकती है। तो ये एब्सेंट मार्क करना बजाय इसके कि ऑन लीव रखें, उसे एब्सेंट मार्क करना सरासर गलत है। दूसरी चीज, जैसे भाई ने बोला अभी नासिर भाई ने कि बच्चे 2 घंटे बस में आने जाने में लग जाते हैं, 3-4 घंटे, और 3 घंटे स्कूल में और 1 घंटे का ब्रेक। अगर हमें सच में इस बारे में सोचना है, वी आर लिविंग इन अ IT वर्ल्ड नाउ। हम आजकल उस जमाने में जी रहे हैं जहां पे जरूरी नहीं है कि बच्चे को बाहर निकलना है तभी उसे एजुकेशन मिलेगी। एजुकेशन मोड हम फिलहाल के लिए दिसंबर मंथ के लिए ऑनलाइन शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब बच्चा अगर बाहर जा रहा है, वो ठंड में एग्जॉस्ट हो रहा है, बीमार हो रहा है, जो वो 8 घंटे कि वो जो फिजिकल वो एक्सरसाइज उसको हो रही है, जो बच्चा मतलब बाहर जाके बीमारी हो रहा है, घर आके वो और ज्यादा बीमार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस भी सफर कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट इस चीज को सीरियसली ले कि अगर 1 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक इस पूरे मोड को ऑनलाइन मोड कर दे, ताकि बच्चों को एजुकेशन भी मिल सके, जो कंसर्न है हम छोटे से गवर्नमेंट का, ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आपसे दोनों